सभी को नमस्कार। आइए, ये सीटेट पेपर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस है। ये पूछा गया है 28 जुलाई 2013 में। प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कितना सही होता है कितना गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि का सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता पर अधिक बल देती है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती। तो हमारा सबसे पहले ये वाला तो ऑप्शन गलत होता है, समर्थन देता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता पर बल देती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर ऑप्शन है, बुद्धि वह प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे सही देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। आप लोग सभी देख रहे हैं, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की, इस चॉम्स्की का स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। चॉम्स्की का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, भाषा और विचार प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां हैं। ये वाइगोत्स्की, ये भी सही है हमारा। वाइगोत्स्की साहब ने बोला है भाषा विचार पर आधारित है। पियाजे, बिल्कुल सही बात है। पहले विचार आता है तब फिर भाषा आता है। ठीक है, पियाजे ने कहा है। उसके बाद है हमारा, भाषा एक वातावरण में एक उद्दीपक है, ये सबसे कम संभावना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे कम, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। सबसे कम संभावना, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, संभावना है, लेकिन सबसे कम संभावना भाषा वातावरण में जो है एक उद्दीपक है, ये भी एफ स्किनर का है। ठीक है, ये सबसे कम संभावना दिख रहा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? समाज की भूमिका के कारण सौंप दिया, किसी चीज़ को सौंप देगा जैसे, तो क्या होगा उससे? किसी चीज़ को किसी पर थोप दिया जाएगा तो क्या पक्षपात हो जाएगा? पक्षपात का मतलब जेंडर में रूढ़िबद्धता आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं, रूढ़िबद्धता फैल जाएगा किसी भी अगर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक, अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक कौन सा है? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि शिक्षिका अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। क्या कह रहा है कि शिक्षिका को, अध्यापक को मोबाइल में कुछ इशू आ जाने के कारण, ठीक है, तो कितने नंबर पे थे हम लोग? पूरी
ऑप्शन नंबर 4 पे थे कि अधिगम को अधिकतम सर्वाधिक करने के लिए ना, तो अधिगम को अधिकतम सर्वाधिक करने के लिए शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली को पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल अधिगम शैली का प्रयोग एक ध्यान केंद्रित करता है, ये गलत हो जाएगा। किसी एक चीज़ को तो नहीं करेगा। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सकते हैं, नहीं, अलग तो करना ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, सभी जानते हैं, 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसके अलावा निम्नलिखित सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है? कौन ऐसा जो है जो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? ठीक है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये हमारा नहीं हो जाएगा ऑप्शन। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी के लिए एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करना, मनन तो नहीं होगा, मनन नहीं करना है किसी को। जितनी बार हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना, ये सही है। ठीक है। किसको आकलन को बढ़ावा देता है? इसके जो है अलावा, ये इसके अलावा क्या हो जाएगा? सभी को क्या होता है? आकलन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। हाँ, ये दिक्कत आ रही है थोड़ी। उसके बाद है हमारा जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? क्या है वो? बावर्ची खाना पकाते समय चखता है, सीखने का आकलन नहीं होगा हमारा। सीखने के लिए आकलन, वो जो आदमी दूसरा खाएगा उसके लिए वो आकलन कर रहा है कि अच्छा खाना बनेगा नहीं, इसीलिए वो खाना पकाते समय चखता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उसके लिए, दूसरे के लिए आकलन कर रहा है, तो के लिए आकलन। सीखने के लिए क्या कर रहा है? आकलन। सीखने के रूप में आकलन नहीं होगा। ठीक है। आकलन और सीखना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है। क्या है? अंतरपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण एवं विविध रूपों से प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है। इस शिक्षार्थी को जो आवश्यकता है और उसका पूरा करने के लिए समूह का उपयोग करना और विभिन्न रूपों में। सही है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना नहीं। अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां नहीं। ऐसे समूहों का प्रयोग करें जो कभी नहीं बदलते, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ अंतपूरक अनुदेशन ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता को फर्स्ट ऑप्शन है, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास अपना कार्य होता है। दूसरा है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। अगला, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग करें। अलग तो नहीं करना है, हम लोग सभी जान रहे हैं अलग नहीं करना है। तो दोस्तों सभी इसका उत्तर पता है कि इसका क्या हो जाएगा?
अक्षमता किसी को जांच करने से पहले, क्षमता स्थापित करने से पहले उसके जो चीज़ वो जानता है कि नहीं, गृह प्रवेश मातृभाषा वो जानता है कि नहीं, उसका पहले हम लोग मूल्यांकन करना सीखेंगे। तो सभी जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, पारंगत भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर हमारा निम्नलिखित में किसके अलावा सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न करती है? कौन जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है? शिक्षण का जो शिक्षण शैली रहेगा वो अधिगम उत्पन्न अक्षमता उत्पन्न नहीं करेगा। इसके अलावा जो है सभी करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? सभी जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, बिल्कुल ये अधिगम में क्या करेगा? उसके बच्चे का अक्षमता कर देगा। मंदबुद्धिता, मंदबुद्धि रहेगा तो ये अधिगम में अक्षमता करेगा। सेशवा काल के दौरान में अगर किसी को दिमागी बुखार हो गया तो वो क्या करेगा? अधिगम को अक्षमता साबित कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या मनन करता है देखते हैं ये दोस्तों। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या क्या विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? सही है। हमारा ऑप्शन क्या लग रहा है? ठीक है, सब शिक्षार्थी सीख सकता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये और बेहतर ऑप्शन उससे है। ऑप्शन नंबर 2 और भी बेहतर है। अगला है हमारा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग अलग देखो अलग करने की बात हो गई, तो अब बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं, तो गलत हो गया। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? ये सही है, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सॉरी 3। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से सामान्य से अलग कर देना चाहिए? क्यों अलग करना चाहिए? तो ये तो गलत है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? किसके अलावे, समावेशी शिक्षा में किसके अलावे जो मनन करता है, तो इसी के अलावे ये खाली नहीं करेगा, अलग कर देगा तो नहीं होगा मनन ना। और सब तो हो रहा है मनन समावेशी शिक्षा का, सब सही था ना हमारा, तो ये नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन सा है? प्रतिभाशाली जो रहेगा वो क्या करेगा? बहुत सारा दिमाग लगाएगा, बहुत प्रकार से सोचेगा। तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, अपसारी चिंतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? कि जब बच्चे उन गतिविधियों को शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वो जल्दी सीखते हैं। क्या होगा? कक्ष में उपयोगी होगा तो विस्मरण नहीं, ये गलत हो गया हमारा, ये नहीं होगा। केवल उनके कक्षा कार्यों प्रत्याश में, ये भी केवल एक ही चीज़ करके नहीं सीख सकता है। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, याद करके नहीं, वास्तविक जीवन में उपयोगी होगा, दैनिक जीवन में उपयोगी होगा, तभी जल्दी से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार होता है? जानने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा,
पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेग प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकी है। हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है। नेगेटिव पूछ रहा था क्वेश्चन, देखिए नेगेटिव ही क्वेश्चन होगा। क्या विचार हो सकता है ऐसी गतिविधि? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों का संस्तुति करती है। संस्तुति करती है, ऐसा करने का पीछे क्या विचार है? क्योंकि प्रतिनागात्मक संपूर्ण अधिगम का सामान्यीकृत हो सके। प्रत्येक संस्तुति तो नहीं करेगी ना इसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखता है। बच्चा जो है फिल्म में देखा हुआ हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेता है, तो यह कौन सा मनोवैज्ञानिक द्वारा आधारित हो सकता है? तो हमारा सभी जानते हैं आप लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्बर्ट बेंडूरा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है दोस्तों, फैशन शो देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं दोस्तों, सामाजिक अधिगम। क्या हो जाएगा? इसके बाद हमारा अगला है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चा गलती करेगा लगातार तो क्या करना चाहिए? अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था को परिवर्तन करनी चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए नहीं। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करना चाहिए। खुद से समस्या प्रचार से क्या बात करेगा? गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा दंड नहीं दे सकते बच्चा को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही है मैक्सिमम रूप से। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, ठीक है। किसके अलावा कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण कौन दूर करती है? कौन सा ऐसी चीज़ है जो परीक्षा को दुश्चिंता को दूर नहीं करती है? प्रश्न पत्र की संरचना पत्र परिचित हो जाएगा तो परीक्षा चिंता दूर हो जाएगा। समर्थन प्राप्त करेगा तो दूर हो जाएगा। विशिष्टता पर बल देगा तो दूर हो जाएगा। लेकिन परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचेगा, परीक्षा की दुश्चिंता क्या होगा, दूर नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्लूम का टैक्सोनॉमी डैश पदानुक्रमित व्यवस्था है। क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञानात्मक उद्देश्य, बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कि 3 विद्यार्थी है, ये अ ब स, और जो अंग्रेजी पढ़ता है अ को यह विषय रोचक लगता है, और दूसरे वह सोचता है कि ए को जो है रोचक लगता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी को इसलिए पढ़ती है क्योंकि यह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। ए को अच्छा लगता है पढ़ने में, जो कि उसका भविष्य में सहायक होगा, और उसको ये दूसरा जो विद्यार्थी है उसको कैसा लग रहा है कि वो पहला स्थान प्राप्त करना चाह रही है। और स को अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि प्राथमिक सरोकार से उत्तीर्ण होने का ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या उद्देश्य क्रमशः हो जाएगा, तो पहला बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि
पहला बच्चा इसलिए पढ़ रहा है, रोचक लगता है क्योंकि उसको भविष्य में क्या हो जाएगा, सहायक होगा, निपुण हो जाएगा। और दूसरा बच्चा क्या, प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, निष्पादन हो गया हमारा। उसके बाद ये सिर्फ प्रथम पास ग्रेड लेने के लिए पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ पास हो जाए तो निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बना अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः क्या है वो? तो आप सभी जान रहे हैं, मारा गया, आत्मसिद्धि के क्या हो गया, प्राप्ति हो गया। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसके बाद कठिन है? प्रतिक्रिया कब विलोप हो जाएगा कि कौन, जब उसको आंशिक पुनर्बलन मिलने लगेगा, क्या हो जाएगा हमारा, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के बाद जो है क्या हो जाएगा, उसका कठिन हो जाएगा प्रतिक्रिया का विलोप होना। तो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित, बिल्कुल सही है ये। शिक्षार्थियों की सफलता का परस्पर तुलना नहीं करना है, किसी को गृह कार्य अधिक नहीं देना है, अनपेक्षित परीक्षा लेकर नहीं होना। हमारा ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विकास वातावरण, समाज में जैसा वातावरण रहेगा उस तरह का सामाजिक में विकास होगा, तो हमारा ये भी विकास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा जो सभी जानते हैं। ठीक है, किसके अलावे जो है संकेत सब करता है, इसमें जितना ऑप्शन है सब संकेत करता है कि किसको छोड़ करके, कि बच्चा कक्षा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, किस कुछ हम उम्र के साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ये सही है, इसको तो नहीं होगा ये। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये भी सही है। क्रोध तथा हर्ष प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये भी सही है। हम उम्र के साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता ध्यान केंद्रित करना, इसके अलावे जो है ये दोनों सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होता इसके अलावे, और बाकी वैसे भी करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4, ये सभी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, ये कुछ सही है। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा औसतन प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई है, ये सही है। ठीक है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनके घर में लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो, उनकी बुद्धि लब्धि इतना के समान उच्च है, ये नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक विकास से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा बेहतर 2 में लग रहा है कि वृद्धि होती जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है,
आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कुछ। हमें कितने नंबर पर थे हम लोग? 27 नंबर। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। समाजीकरण में क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण तो सम्मिलित है ही, और क्या सम्मिलित है? और क्या है हमारा, जो सभी जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व विकास। ठीक है, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को जूस प्रदर्शित करता है। जूस में समान मात्रा में भरे हुए दोनों गिलास में मतलब बराबर जूस रखा है। उन्होंने 2 भिन्न गिलासों को खाली करता है, 2 अलग अलग गिलास को खाली करता है, जिसमें एक गिलास लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चे प्रचुर मत देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा समायोजन तो नहीं कर रहा है, अहम केंद्रिता नहीं है, विकेंद्रीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? विकेंद्रीकरण। ठीक है, बच्चा एक जगह नहीं देख पा रहा है, हर जगह से देख रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29। कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं कर दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग की नीति विकास की किस अवस्था में है? तो अब वो नहीं दे सकता है, तो पहले का बात खत्म हो गया। क्या हो जाएगा? पश्च परंपरागत। क्या हो जाएगा हमारा? पश्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि के लिए सकने वाली विविध रूपों में जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो क्या स्पेयरमैन जी का नहीं, स्पेयरमैन जी का कौन सा बुद्धि था? द्वितीय कारक बुद्धि था। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। स्टर्नबर्ग बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 2। 1 नंबर दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे भी, और हम लोग वीडियो ये सीखने के लिए बना रहे हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? जरूर बताइएगा आप लोग दिमाग लगा के। ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग वीडियो सीखने के लिए बना रहे हैं और प्रैक्टिस करना है साथ साथ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।